वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो देवरा की डे 7 यानी कि आज थर्सडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है। अब आज थर्सडे पर क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एंड स्पेशली कल वेडनेसडे, आपको पता है हॉलीडे था, तो कल वेडनेसडे पे इसकी टोटल कितनी ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनी है, आने वाली है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। कमाल का जंप आया मेरा भाई। अब वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ये सारा डाटा गाइस आपको जल्दी से जल्दी देता रहूं। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली मूव करेंगे कल वेडनेसडे पे और देखते हैं कि भाई कल के दिन कितना बड़ा जंप देखने को मिलेगा। देखने को मिला जंप तो जरूर आया, अब कितना जंप आया गाइस वो देखना जरूरी है। सबसे पहले तो गाइस यहां पर मैं डायरेक्ट आपको बताता चलूं तो जो तेलुगु लैंग्वेज है उसके 2D वर्जन कल मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 36%, आफ्टरनून में आई 60% मेरा भाई, इवनिंग में आई 53% एंड नाइट में मैंने आपको बोला था कि गिरेगी। क्योंकि गाइस देखो आज थर्सडे पर ऑफ कोर्स भाई साहब हॉलीडे नहीं है, एक प्रॉपर जिसे वर्किंग डे हम बोलते हैं वो स्टार्ट हो चुका है। तो जिस वजह से कल भाई साहब वेडनेसडे के नाइट शोज में मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अच्छे जाएंगे और वो आया है भाई साहब ऑलमोस्ट 37%, यानी कि कल मॉर्निंग में 36%, आफ्टरनून में 50, आफ्टरनून में 60%, इवनिंग में भाई साहब ऑलमोस्ट 53% एंड नाइट में 20% के आसपास गिरा और ऑलमोस्ट 36-37% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी। और इन चारों को मिला के जो कल तेलुगु की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी वो 46% की, फिर भी बहुत अच्छी मेरा भाई, बहुत ही अच्छी। अगर मैं मूव करता हूं हिंदी लैंग्वेज में तो हिंदी का गाइस कमाल का सीन रहा। मैं कहता हूं मजा आ गया। कल मॉर्निंग में 13% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 30% ऑक्यूपेंसी, इवनिंग में भी 30% ऑक्यूपेंसी। अब गाइस अगर हम तेलुगु को देखें तो वो 20% गिरी है, तो उस हिसाब से हिंदी बेल्ट भी अच्छी खासी गिरी होगी, लेकिन नहीं भाई, नाइट ऑक्यूपेंसी आई 22%, यानी कि मॉर्निंग 13, आफ्टरनून 30, इवनिंग 30, नाइट 22। मैं सोचकर बैठा था कि 20 से नीचे चली जाएगी बट नहीं गई और जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी वो बनी 24%। और मैं क्या बोलता हूं कि 20 से 25% ऑक्यूपेंसी हो या उससे ज्यादा हो तो भाई जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हमें अच्छी देखने को मिलती है। सिंपल वर्ड्स में आप ये मान लिया करें कि अगर ऑक्यूपेंसी 20% से नीचे हो तो भाई साहब कुछ खास मजा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में नहीं आता है। खैर अब गाइस देखो कल के दिन ऑक्यूपेंसी तो बड़ी अच्छी गए, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का क्या बना। तो रात के टाइम जब मैंने वीडियो में आपको डे 6 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताई थी, कितना बताया था कि भाई 20 करोड़ तक जा सकती है। अगर नाइट शोज तगड़े निकले तो भाई साहब 20 करोड़ प्लस चली जाएगी, अदरवाइज 20 करोड़ के आसपास तो चली ही जाएगी। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग जो भाई साहब ऑफिशियल नेट कलेक्शन आई आई है या एक्सपेक्टेड है या अभी आने वाली है 1-2 घंटे बाद, वो है 20.50 करोड़। मतलब देखो एक बात याद रखना, जब फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हो ना, तो जिस दिन का जो अर्ली एस्टिमेट होता है वो भी ऑफिशियल कलेक्शन में ज्यादा आता है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगा, मंडे वाले दिन आया 12.7 करोड़ भाई साहब, उसके अगले दिन ट्यूसडे पर आया 14 करोड़, यानी कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने डाउन की बजाय ऊपर गई, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने जंप लिया। तो सेम अगर अभी भाई साहब वेडनेसडे यानी कि कल डे 6 का 20.50 करोड़ की नेट कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट, तो ऑफिशियल कलेक्शन इससे तो ज्यादा ही आने वाली है। आप 21 करोड़ एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी 21 करोड़ भाई मेरे नजदीक एक बहुत अच्छा नंबर है, एक काफी बड़ा नंबर है मेरा भाई। काफी बड़ा इस सेंस में कि भाई साहब हिंदी में भी जब मिला, तेलुगु में तो चलो गाइज मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज है, अगर ओरिजिनल लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाए तो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन देखो गाइज ये फिल्म ना देवरा इस टाइम दो मोड्स में चल रही है। एक मोड है इसका भाई साहब प्रॉपर वर्ल्ड वाइड पैन इंडिया फिल्म, अगर उस सूरत में देखो तो ये फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन दूसरा इसका मोड है हिंदी मोड, जिसमें भाई साहब अगर हम देखा जाए तो RRR के बाद NTR की ये फर्स्ट फिल्म है।
चलो सेकंड फिल्म कर लो जो कि भाई साहब हिंदी में डब होकर आ रही है विदाउट एसएस राजा मौली, या मैं ये नहीं बोलूंगा कि एनटीआर की कोई इससे पहले या ट्रिपल आर से पहले भाई साहब बहुत मूवीज हिंदी में रिलीज हुई थी, नहीं फैन में डबिंग चलती थी। तो यहां पर भाई साहब उसके बाद भी एनटीआर की देवरा को हिंदी में और एक ऊपर से मिक्स रिव्यूज, एक तो मैं बोलूँ ना कि क्रेजी लेवल के रिव्यूज, वो भी नहीं, मिक्स रिव्यूज के बाद भी हिंदी में इतना अच्छा परफॉर्म करना, मतलब कि कई जो बॉलीवुड मूवीज है ना गाइज इस साल उनसे भी बहुत अच्छा देवरा परफॉर्म करिए। तो मैंने बोला कि अगर वर्ल्ड वाइड लेवल टोटल आप देखते हो तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे, लेकिन अगर आप सिर्फ हिंदी बेल्ट को देखते हो तो बहुत तगड़ा परफॉर्म करिए। अब देखो पहले 5 दिन यानी कि ट्यूसडे तक ऑलमोस्ट भाई साहब इस फिल्म ने हिंदी से अकॉर्डिंग टू ट्रेड 35 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली है। तारा नदारश के नंबर्स को मैं मानता हूं वो ज्यादा ही हैं, लेकिन भाई साहब यहां पर हिंदी बेल्ट ट्रेड के अकॉर्डिंग मतलब कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि पहले 5 दिन 35 करोड़। मुझे उम्मीद है कि भाई साहब कल वेडनेसडे के भी नंबर लगभग 9 करोड़ के आसपास जा सकते हैं, क्या पता 10 करोड़ को टच कर जाए। मतलब कि तारा नदारश के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 10 करोड़ को टच कर सकते हैं। अगर 10 करोड़ को टच करते हैं 35 यहां पर 10 करोड़, वो कितना बन गया 45 करोड़। और मुझे इतना बिलीव है कि यहां पर अगर 45 है तो जो तारा नदारश के नंबर है वो कहीं ना कहीं 50 करोड़ के आसपास होंगे। मतलब मैं जो सोच कर बैठा था कि देवरा हिंदी बेल्ट में 50 करोड़ की नेट कलेक्शन कर सकती है, भाई सब आप देखो कि पहले 7 डेज यानी कि वीक 1 में वो उतना कर चुकी है। बल्कि तो कहीं ना कहीं भाई साहब लग रहा है कि अपकमिंग डेज में अगर हिंदी को अभी जैसा परफॉर्मेंस मिल रही है अगर ऐसी ही मिली तो क्या पता ये 100 करोड़ की नेट कलेक्शन को टच कर जाए। और अगर 100 करोड़ की नेट कलेक्शन को ये टच कर जाती है तो देवरा तो चलो जैसे के तैसे निकल गई, लेकिन एनटीआर की अपकमिंग मूवीज के लिए गाइस ये बड़ा अच्छा हो गया है कि उनको हिंदी ऑडियंस ने काफी सपोर्ट किया। मतलब अपकमिंग देवरा से भी अच्छी मूवीज आती है तो वो एनटीआर को और ज्यादा सपोर्ट करेंगे। खैर दोस्तों ये बात हो गई डे 6 की यानी कि कल वेडनेसडे की। अब आते हैं आज डे 7 पर थर्सडे पर। तो सिर्फ एक रिपोर्ट जो पॉजिटिव है कि आज थर्सडे पर हिंदी नेशनल चेन्स के जो शोज हैं उनकी एडवांस बुकिंग काफी अच्छी है। उसके अलावा भाई साहब आज एक अच्छा खासा डाउन आने वाला है। देखो भाई साहब मंडे पर आया 12.75 करोड़, ट्यूसडे पर आया 14 करोड़, 2 वर्किंग डे थे, चलो कल का दिन निकाल देते हैं हॉलीडे था। अब 2 वर्किंग डे में सबसे कम आया 12.75 करोड़। तो मतलब आज थर्सडे पर मैं 10 करोड़ से नीचे या डाउन तो बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। अगर ये फिल्म 10 करोड़ या उससे ज्यादा कमाती है तो मेरी नजर में भाई ये ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन फिल्म का मोमेंटम जो होगा वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। तो 10 करोड़ भाई साहब इस फिल्म को कमाने होंगे और कल फ्राइडे पर भी मैं 10 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इन 2 दिनों में इतना इतना आना चाहिए। फिर आगे सैटरडे संडे है तो उन पर हम देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। मुझे इतना तो बिलीव है कि सैटरडे संडे पर और कोई लैंग्वेज परफॉर्म करे या ना करे, हिंदी बेल्ट अच्छा खासा परफॉर्म करने वाली है। और बेनिफिट ये है कि अभी और दूसरी कोई रिलीज नहीं है। देखो ना भाई साहब कल इतना बड़ा डे था और हिंदी में कोई मूवी नहीं आई। क्लैश कर लेंगे भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम 3 का, लेकिन परफेक्ट रिलीज डेट जो कि भाई साहब एक सोलो रिलीज डेट बनती है उस पर फिल्म को नहीं लाएंगे। ये बॉलीवुड का चलता रहता है। तो इसी वजह से साउथ के भाई साहब काफी एक्टर्स जो है इसीलिए भाई साहब उनको ये फायदा मिल जाता है और देख लो फायदा मिल रहा है और वो फायदा उठा रहे हैं। तो दैट्स वे भाई साहब मुझे बिलीव है कि हिंदी एक अलग लेवल पर जाने वाली है। सो आज 10 करोड़ टारगेट है मेरा। क्या लगता है अचीव होगा या नहीं कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। बाकी आज क्या पता मेकर्स की तरफ से हमें ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पोस्टर भी देखने को मिले। जब तक देखने को नहीं मिलेगा हम ट्रेड की ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को फॉलो करेंगे एंड हिंदी के जो नंबर्स है वो तारा नदारश के चाचा के फॉलो करेंगे, क्योंकि अपने पास है मेकर्स के नंबर्स को एज्यूम करना वो कुछ सेंस नहीं बना रहा है इस टाइम। तो एक बार मेकर्स का पोस्टर आ जाए उसके बाद डिसाइड करेंगे कितनी नेट कितनी ग्रॉस हुई है। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।